हेलो दोस्तों, आज हम मानव श्वसन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। इसका आंसर है दोस्तों हृदय के समान दर पर। आंसर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, साइटोसिलिकोसिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों आंसर ए, श्वसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अंतः श्वसन। आंसर ए। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ये सारे कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आंसर डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, निःश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों ये होता है 21%। इसका आंसर हो जाएगा बी। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वायु कूपिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्छ्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो ये हो जाएगा आंसर सी, 17%। अगला प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ए है श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। बी है श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सी है श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे सही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुलकर, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो दोस्तों तीनों के इससे होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी माध्यमों से। अगला प्रश्न है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद किया जाता है? तो इसका आंसर हो दोस्तों ए, एपिग्लॉटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एपिग्लॉटिस। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह एक लौहयुक्त प्रोटीन है। बी है इसका निर्माण हीम वर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। सी है वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। दोस्तों इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो दोस्तों ये होता है 3 पिंडों में। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों ये बीमारी होती है फेफड़ों से संबंधित होती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, तो दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो दोस्तों जो फेफड़ों की सुरक्षा हेतु एक झिल्ली आवरण होता है उसे बोलते हैं प्लोरा झिल्ली। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। आंसर ए। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो दोस्तों ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं किण्वन। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो दोस्तों जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उसमें 3.5 लीटर गहरी सांस ली जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्रेब्स चक्र की क्रिया
किसके अंदर संपन्न होती है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्रीय जो क्रिया होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? तो दोस्तों ये हो जाता है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? दोस्तों हमारे फेफड़ों में जो गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है दोस्तों वो होती है 5 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये निर्भर करती है हीमोग्लोबिन पर। तो इसका आंसर सही ए हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? दोस्तों ये होता है 2 चक्रों में पूरा होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो दोस्तों कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास की चले हो मेरे के कहीं ना रहे यार। दोस्तों अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ग्लाइकोसिस। तो दोस्तों आज की सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसतन दर होती है? तो दोस्तों ये होती है 72 पर मिनट। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये पहली वीडियो थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि हम आगे भी आपको इस प्रकार की सीरीज चला सकें। किसी भी एग्ज़ाम हेतु आपको इस चैनल से तैयारी करने को मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।